नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग रचना के आधार पर वाक्य सीरीज़ के वीडियोस में आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं जो मैंने वाक्य परिवर्तन के ऊपर बनाया है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को कैसे पहचाना जाता है और उनकी रचना किस प्रकार की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वाक्य रूपांतरण किस तरीके से होता है, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। आपकी बोर्ड की हिंदी की परीक्षा में ये सवाल आता है कि आपको एक प्रकार का वाक्य दे दिया गया होता है और उसे आपको दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि सरल वाक्य को पहले हम किस प्रकार संयुक्त व मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करते हैं। बच्चों, सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में जो परिवर्तन होता है वो बहुत आसान है और जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप परीक्षा में कोई भी त्रुटि ना कर पाएँ। सरल वाक्य हम सभी जानते हैं कि सरल वाक्य एक वो वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब उस सरल वाक्य को हमें दो संयुक्त वाक्य यानी कि दो अलग अलग सरल वाक्यों में परिवर्तित करना है और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तित करना है, यानी कि एक आश्रित वाक्य हो और एक सरल वाक्य हो या दो आश्रित वाक्य हों। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मैंने एक उदाहरण लिखा है पहले सरल वाक्य का कि देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करो। ये हमारा एक सरल वाक्य है जिसको हमें संयुक्त और मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलेंगे। किसी भी सरल वाक्य को संयुक्त व मिश्रित वाक्य में बदलने का जो एक पहला नियम है वो ये नियम है कि हम इस वाक्य को पहले दो अलग अलग हिस्सों में बांट दें, या हम कह सकते हैं कि अगर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो इस एक वाक्य को हम दो अलग अलग सरल वाक्यों में बदल दें, फिर उसे समुच्चय बोधक योजक से जोड़ दें। और यदि हम इसको मिश्रित में बदल रहे हैं तो हम या तो एक वाक्य ऐसा बनाएं जो अपूर्ण भाव लिए हुए हो और दूसरा एक सरल वाक्य हो, या फिर हम दो अपूर्ण भाव लिए हुए वाक्यों को आपस में मिलाकर मिश्रित वाक्य बनाएं। अब देखिए, हम समझते हैं ये लिखा हुआ है कि देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करो। अब इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला, देश पर जो शहीद हुए हैं उनके बारे में, और दूसरा उनका सम्मान करने की बात कही गई है। तो अब हम इन्हीं दो बातों को आधार बनाकर हम मिश्र वाक्य की रचना करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, जो देश पर शहीद हुए हैं उनका सम्मान करो। तो आप देखिए हमने मिश्र वाक्य की रचना किस प्रकार की, यानी कि जो पहला एक वाक्य था वो अपूर्ण भाव लिए हुए उपवाक्य था, आश्रित उपवाक्य था, और जो आगे मैंने वाक्य लिखा है वो एक सरल वाक्य है। यानी कि जो मैंने मिश्र वाक्य को बनाने का जो एक पहला नियम बताया था, एक पहला तरीका बताया था कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है जो अपूर्ण भाव लिए होता है और उसके बाद एक सरल वाक्य होता है जो उस भाव को पूरा करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इसका संयुक्त जो सरल वाक्य है उसका मिश्र वाक्य इस प्रकार बनेगा कि जो देश पर शहीद हुए हैं उनका सम्मान करो। ठीक है, यानी कि देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करने की बात कही है, तो किनका हमें सम्मान करना है? जो देश पर शहीद हुए हैं उनका सम्मान करो। और यदि आप देखें कि मैंने वीडियो में बताया था उपवाक्यों के प्रकारों के बारे में, तो ये जो उपवाक्य है वो किस प्रकार का उपवाक्य है, तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जिसमें जो, जिसने, जिन्होंने, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है वो हमारे विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। तो इस प्रकार से जो ये मिश्र वाक्य बनकर आया है उसका जो उपवाक्य का प्रकार है वो है विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका मिश्र वाक्य। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पर। इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा?
संयुक्त वाक्य की अवधारणा जब मैंने समझाई थी आपको तो बताया था कि संयुक्त वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें दो सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक योजकों से जोड़ा गया होता है, जैसे कि किंतु, परंतु, या, तथा, अन्यथा, इस तरह के शब्दों से। अब यहाँ पर देखें कि हम कैसे पहले देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करो को हम दो सरल वाक्य में बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे? बात वही दो कही गई है, देश पर शहीद हुए हैं और सम्मान करने की बात कही गई है। तो अब हम पहले इसको एक सरल वाक्य में बदलेंगे कि वे देश पर शहीद हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा है उनका सम्मान करो। इसीलिए अब यहां पर हम उनका सम्मान करो को हम इसीलिए समुच्चय बोधक से जोड़ेंगे, इसीलिए उनका सम्मान करो। इस तरीके से ये हमारा संयुक्त वाक्य बनेगा कि वे देश पर शहीद हुए हैं, वह देश पर शहीद हुए इसलिए उनका सम्मान करो, या हम कह सकते हैं वे देश पर शहीद हुए हैं इसलिए उनका सम्मान करो। इस तरीके से हमने संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य का हमने संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किया। ऊपर सरल वाक्य था देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करो, मिश्र वाक्य बनाया जो देश पर शहीद हुए हैं उनका सम्मान करो, और संयुक्त वाक्य बनाया कि वे देश पर शहीद हुए हैं इसलिए उनका सम्मान करो। यानी कि पहला एक सरल वाक्य वे देश पर शहीद हुए, दूसरा उनका सम्मान करो, इस तरीके का वाक्य, या शहीदों का सम्मान करो, इस तरह का दो सरल वाक्य हमने लिखा और उसको दोनों को हमने ये समुच्चय बोधक योजक से जोड़ दिया कि वे देश पर शहीद हुए हैं इसलिए उनका सम्मान करो। अब हम इन दोनों को अगर हम सरल वाक्य में परिवर्तित करें तो जो इसका मिश्र वाक्य का सरल वाक्य यही बनेगा, देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करो, और संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य भी यही बनेगा कि वे देश पर शहीद हुए हैं इसलिए उनका सम्मान करो, देश पर शहीद होने वालों का सम्मान करो। तो हमने देखा कि किस तरीके से सरल वाक्य को हम आसानी से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण से हम इसको देखते हैं। दूसरा आपका उदाहरण है, एक हमने सरल वाक्य लिखा, मजदूरों को परिश्रम करने पर भी मजदूरों को परिश्रम करने पर भी उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। ये हमारा सरल वाक्य है। मजदूरों को परिश्रम करने पर भी उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। अब ये सरल वाक्य को हमें संयुक्त और मिश्रित वाक्य में बदलना है, तो वही तरीका अपनाएंगे यहाँ पर कि इस पूरे वाक्य में हमें दो बातें देखनी है। कौन सी दो बातें हैं? पहला कि मजदूर परिश्रम करते हैं, ये एक वाक्य है। दूसरा कि उन्हें परिश्रम का उनका प्रतिफल नहीं मिलता, ये दूसरा वाक्य है। तो अब हम इन दोनों वाक्यों को यदि हम पहले संयुक्त वाक्य बदलें, संयुक्त वाक्य में बदलाएं, तो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्यों में परिवर्तित करने से पहला जो वाक्य बनेगा, मजदूर परिश्रम करते हैं, दूसरा है उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। अब मजदूर परिश्रम करते हैं, उन्हें उनका प्रतिफल नहीं मिलता। उस दूसरे वाक्य को हम इससे जोड़ेंगे कि मजदूर परिश्रम करते हैं परंतु उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। यानी कि जितना मजदूर परिश्रम करते हैं उतना प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता। ठीक है, ये बात। अब ये तो हुआ हमारा संयुक्त वाक्य कि मजदूर परिश्रम करते हैं परंतु उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। अब हम इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मिश्रित वाक्य में जब ये वाक्य लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, यद्यपि मजदूर परिश्रम करते हैं, यद्यपि मजदूर परिश्रम करते हैं तथापि उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता।
तथापि उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। इस तरीके से हम इसका मिश्रित वाक्य बनाएंगे कि यद्यपि मजदूर परिश्रम करते हैं तथापि उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में बदलते हैं कि जो सरल वाक्य होता है उसे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। संयुक्त वाक्य में हम वो दो हिस्से दो अलग अलग सरल वाक्यों के बनाते हैं, फिर उन्हें समुच्चय बोधक से जोड़ देते हैं। और जो मिश्रित वाक्य में वो वाक्य टूटता है, या तो वो एक आश्रित वाक्य में टूटता है और दूसरा उसका सरल वाक्य बनाकर उसे पूरा करते हैं, या दो अलग अलग उपवाक्यों में तोड़कर उसे हम मिश्रित वाक्य की जो रचना की विधि है उससे हम जोड़ देते हैं। जो ये शब्द हमने आपको पढ़ाए थे लास्ट वीडियोस में कि यद्यपि, यहाँ, वहाँ, तथा, इस तरह की स्थिति अनुसार जो भी उस भाव को पूरा करता है वह शब्द उसे लगाकर हम उस मिश्रित वाक्य की रचना करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना कितना आसान है, उसमें कुछ नहीं है। अगर हम इन दोनों वाक्यों को पलटकर सरल वाक्य में लिखें तो यही आएगा कि मजदूर परिश्रम करते हैं परंतु उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। मजदूरों को परिश्रम करने पर भी उन्हें उनका प्रतिफल नहीं मिलता। यद्यपि मजदूर परिश्रम करते हैं तथापि उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। मजदूरों को परिश्रम करने पर भी उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो यही वाक्य बनकर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों, इन दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको सिखाया कि सरल वाक्य को किस प्रकार हम संयुक्त और मिश्रित वाक्य में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो से ये बात समझ में आ गई होगी कि वाक्य परिवर्तन भी उतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ज़रूरत है तो अभ्यास की। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप वाक्य रूपांतरण में पारंगत होते जाएंगे। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके गणित के सवाल होते हैं। जितना ज़्यादा आप उन्हें हल करते हैं उतना ज़्यादा आपको अभ्यास होता है, आप गणित के सवालों को मिनटों में हल करने में पारंगत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, वो भी प्रैक्टिस चाहती है, अभ्यास चाहती है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप उनकी जो अवधारणा है, जो उनकी तरीके हैं, उनमें आप अभ्यस्त होते जाएंगे। तो ऐसे ही ये है वाक्य रूपांतरण की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप वाक्यों को बदलने की, सरल वाक्य को संयुक्त मिश्रित वाक्य बदलने की, उतना ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आने लगेगा और आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हम मिश्रित वाक्य के वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। थैंक यू।